दैट इन केस के लिए रिहाई हो जाती है इमरान खान की, बाकिया केसेस के अंदर भी, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? हाउ आर दे गोइंग टू टैकल दिस ऑफेंस दैट हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट देम? क्योंकि इसमें तो अब कोई दो राय नहीं। और फिर हम जरा कंटेम्प्ट पे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नादिया, आपके सवालात और आपके वो इंट्रोडक्शन में जो आपने सारे नुक्ते बयान किए। देखिए, बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, वो हमें मालूम है कि ताकत का मरकज रही है। पूरी तारीख में अगर आप देख लें, पहले सिविलियन ब्यूरोक्रेसी होती थी, फिर उसमें अफवाज पाकिस्तान आ गई, फिर वो मिलजुल के उन्होंने हंसी खुशी पूरे मुल्क को चलाते रहे और अभी भी चला रहे हैं। लेकिन अभी मामला कुछ ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैकफुट पे एक तरह से कमजोर हो गई है। और मैं अच्छा। वो इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कमजोरी का, क्योंकि उनका जो इस वक्त उनको सामना है, एक तो अवामी जो ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके सपोर्टर्स, और उससे भी बढ़कर एक सोशल मीडिया का इनकलाब जो है, डिजिटल इंफॉर्मेशन का, वो कभी भी इस पूरे तनाजुर में या इक्वेशन में नहीं होता था। आज वो है, और वो एक रियलिटी है। और वो एक ऐसी रियलिटी है कि मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के बहुत से ममालिक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम्म। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने शायद इसको कैलकुलेट नहीं किया था कि ये ओके। भी हो रहा है, क्योंकि पहले तो वो इसको बड़ी भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। आपको याद है पैनामा केस के दौरान। हम्म। और ये वही आईएसपीआर है जो कि एक सिटिंग गवर्नमेंट को कहते थे कि जी आपकी जो है वो रिजेक्टेड की ट्वीट करते थे कि आपका जो फैसला है वो या आपकी जो वजाहत है या अपॉलजी है वो रिजेक्टेड है। यानी कि वो एक अलग से ताकत का एक मरकज बन के वो बता रहे थे बात को। और सब उस पर लोग तालियां भी बजाते थे। ठीक है, कुछ लोग सही बात है। हम लोग तो कहते थे बड़ी गलत बात है, इस तरह से करना नहीं चाहिए। तो ये वही हम्म। आईएसपीआर है, और आज का आईएसपीआर देखिए कि वो लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, उसके बावजूद भी, उसके बाद जो उनका जिसे कहते हैं उसके ऊपर तबसरे होते हैं और हम्म। वीलॉग्स होते हैं और सोशल मीडिया पे मीम्स चलती हैं, तो वो तो खुदा की पनाह। मतलब मेरे ख्याल से कभी उन्होंने सोचा भी नहीं। नवाज शरीफ साहब को जब वापस लाया गया और देखिए वो सारे केसेस से एक्विट भी हो गए, और ये कहा जाता था कि अगर इमरान खान के बयानिए की कोई नफी कर सकता है तो वो नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं। तो देन व्हाई वाज शहबाज शरीफ पुट इनटू दैट स्पॉट और नवाज शरीफ को नहीं लाया गया? और अगर वो आ जाते तो क्या कुछ मुख्तलिफ होता या यही सब कुछ चलता? देखिए नादिया, बात यह है कि आप ये बयानिए की जो कि बात, और बयानिए की जंग हो रही है। और मैं इससे पहले कि मैं ये नवाज शरीफ और ये वाली बातें करूं, मैं आपको हम्म। एक और चीज ये भी बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट का मकसद क्या है इस वक्त। इस वक्त उनके पास क्या है, एक जिसे कहते हैं, अगर अगर ये कहा जाता है, और मुझे और सुनने में यही आता है कि जिन्होंने इमरान खान को बाहर रखना है इक़्तिदार से, और जेल में बंद करके रखना है हर सूरत, और उनकी पार्टी को आगे नहीं आने देना, इसके अलावा उनके पास क्या रह गया है बेचने को सौदा। देखिए ना, जो पहले उनके पास ये होती थी सारे कार्ड्स, गद्दारी का कार्ड, नेशनल सिक्योरिटी का कार्ड, इंटरनेशनल टेररिज्म की जंग जो थी, पाकिस्तान उसका हिस्सा था। अच्छा, और ये कि अफगानिस्तान में, मतलब इस वक्त कोई खत्ते में कोई जंग नहीं है, कोई डॉलर्स नहीं आ रहे, कोई इमदाद नहीं आ रही, और मईशत जो है वो स्ट्रगल करके, मतलब जिसे कहना चाहिए कि बड़ी मुश्किलों से वो चल रही है, और वो भी मांगे तांगे से वो चल रही है। तो ये बड़ी एक यूनिक सूरत हाल बन गई है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि इस वक्त जो उनके पास रवायती जो ताकत के सोर्सेज होते थे एक्सटर्नल, वो तो हम्म। खत्म हो गए हुए हैं। और इंटरनल उनका वो उनको सामना है एक डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन का, एक डिवाइडेड पाकिस्तान का, जिसमें कि आधी कौम जो है वो समझती है कि ये गलत कर रहे हैं और इनको ये बंद करना चाहिए, और आधी बादिल नाख्वास्ता वो कहते हैं कि अगर इन्होंने ये ना किया तो वो हमारा हरीफ आ जाएगा। तो ये लेकिन इस आप तरह उन्हें कमजोर कह रहे हैं। जी एसआईएफसी में तो वो स्ट्रांग है, वो तो कहते हैं बहुत अरबों डॉलर्स इससे आएंगे, और जैसी एसआईएफसी की इन्वेस्टमेंट होगी और उनका एक बड़ा लीडिंग उसके अंदर किरदार है, तो मामला तो बेहतर हो जाएंगे। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है। एसआईएफसी में देखें, कमजोर से मुराद ये कि डोमेस्टिक
जो पावर इक्वेशन है, जो पाकिस्तान के अंदर जो इक्तदार का खेल है, उसमें तो वो जाहिर बात है सारी गेम उनके हाथ में है। SIFC में भी वो है। इलेक्शंस का आपको पता ही है कि किसने आना है, किसने नहीं आना, किसने नाअहल होना है, किसने बाहर रहना है, ये भी फैसले उनके हाथ में है। मगर मसला ये होता है कि एक पॉइंट के बाद फिर आपको कुछ दिखाना भी होता है। SIFC का 1 साल होने को है इस वक्त। सिर्फ MOUs और ऐलानात और बयानात के अलावा कुछ नहीं उसमें हमने देखा। अब ये है कि चलिए अगले 6 महीने में पता लगता है क्या उसकी दो बातें क्या थी। SIFC का जब इसको स्टार्ट किया गया, हम्म। जिसमें कि आर्मी चीफ ड्राइविंग सीट पर है, तो उन्होंने कहा कि जी पहली चीज होगी प्राइवेटाइजेशन का अमल होगा। धड़ाधड़ प्राइवेटाइजेशन होगी। अभी तक कोई नहीं हो सकी। PIA जिसके ऊपर बड़ा काम भी किया एक्चुअली केयरटेकर गवर्नमेंट ने, वो भी स्टॉल्ड है। अभी तक मामला आगे नहीं बढ़ा। और दीगर अभी तो स्टील मिल्स और पता नहीं क्या क्या बहुत टिस्कोस। सारे हैं, बहुत सारे। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि जी UAE और सऊदीज जो है यहाँ पर डॉलर्स की बारिश कर देंगे। ये एक पीरियोडिक मसला चलता है पाकिस्तान में। पहले होती थी डॉलर्स की बारिश अमेरिकी इमदाद से, 60s में 80s में जनरल मुशर्रफ के दौर में, वो हम्म। बंद हो गई। उसके बाद आपको याद है कि CPEC पे बड़ा हंगामा हुआ कि जी CPEC गेम चेंज हो जाएगी। $60 अरब आ गए पाकिस्तान में। चीनियों ने कहा कि हम तो एक पाई नहीं देते, हमारा हम तो आपको पैसे आपके हमारे बैंक आपके आपको कर्जा देंगे, आप उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर की आगे लॉन्ग टर्म में आपको पैसे मिलेंगे और आपके मुल्क में जॉब्स बनेंगी और आपकी इकोनॉमी इंप्रूव होगी। अच्छा, वो भी स्टॉल हो गया बीच में सारा। ये जो उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया, वो और खुद इस्टेब्लिशमेंट की अपनी प्रायोरिटीज बदल गई। उन्होंने कहा कि हम जी। अमेरिकियों को नाराज नहीं कर सकते। अब सही। अब जो सूरत हाल है कि अब चीन और CPEC के बाद अब नया जो भी मिला हुआ ना, वो है कि गल्फ की रियासतों से कोई चमत्कार हो जाएगा कि 10 अरब वो कहेंगे UAE वाले ये लीजिए, सऊदीज कहेंगे ये लीजिए 20 अरब, कुवैत कहेगा ये लीजिए 10 अरब। अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया, वो क्यों दें? वो तो पहले से ही तंग आए हुए हैं। वो कहते हैं कि यार बार बार ये आप IMF से जाके क्लियरेंस लें, आप ये प्रोजेक्ट्स की हमें गारंटी दें, रेट ऑफ रिटर्न हो, सिक्योरिटी हो। और सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। हम इस पे भी बात आज जरूर बात करेंगे कि चाइना गए हुए हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ, और वहां पे जो एक इशू है अमंग मेनी अदर्स, वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स की सिक्योरिटी का है। अब ये सूरत हाल होगी है नादिया कि जो इंतहा पसंदी को यहाँ फरोग हमने दिया है, ये TLP जैसे ग्रुप्स या और उससे पहले तालिबान जैसे ग्रुप्स, उससे ये हुआ है कि जो बैरूनी सरमायाकार है, हत्ता कि हमारे मिडिल ईस्ट के दोस्त जो हैं, वो भी कतराते हैं। वो कहते हैं भाई ये सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी यहाँ पे। तो ये सारा जो मामला है ये किसके डोर स्टेप पे आता है, देखिए ना। नहीं, लेकिन रजा, सिर्फ सिक्योरिटी इज द इशू, प्लस ऑल्सो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। आपने कहा ना कि देखिए पहले वो गेम चेंजर था, और गेम चेंजर के बाद स्टैब्लिशमेंट का मूड बदल गया, दे लॉन्च्ड इमरान खान। तो ये भी तो एक बड़ा मसला होगा ना। जी व्हाई वुड देखिए नादिया, फॉरेन आप इन्वेस्टर कम? बड़ी अच्छी आपने बात कही। देखिए ये बात मैं भी कहता हूं अक्सर, आपके जब आपके साथ होती है गुफ्तगू तो हम सियासी अदम इस्तेकाम की बात करते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन देखिए ये थोड़ी सी ओवररेटेड बात भी है, इसको थोड़ी सी और एनालाइज करते हैं। पर आपको पता है कि इटली में बार बार हुकूमतें बदलती हैं। अभी बरतानिया में मेरे ख्याल से 4 वजीर आजम बदले हैं हाँ। पिछले चंद हाँ। सालों में। ठीक है, अब फ्रीक्वेंट टर्न ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट जो है, वो उससे कोई बहुत बड़ा कयामत नहीं आती, सही जो बात है। असल प्रॉब्लम ये है कि पॉलिसी जो है आपकी वो स्टेबल है कि नहीं है। यानी अगर आपने बैरूनी सरमायाकार को एक कंसेशन दिया है, तो क्या 2 साल के बाद आने वाली गवर्नमेंट, क्योंकि 2 साल के बाद तो हर वजीर सही। निकाल देते हैं, क्या वो उसके राइट। कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे?